नाज़रीन, मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस सप्लाई रोक दी गई है। कराची की बात करें तो कराची में आज से मजीद 7 रोज के लिए जो सीएनजी है उस सीएनजी स्टेशन को बंद कर दिया गया है कि भाई अगर आप इस तरह से 3 गैस फील्ड बंद कर देंगे तो हमें मोर देन 300 MMCFD का शॉर्टफॉल आएगा और मुल्क में भूचाल आ जाएगा और सारी इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर बंद हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त आप देखें सीएनजी सेक्टर बंद होने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हैं। तो प्लानिंग का मसला है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और इसको मैं पॉलिटिकल नहीं कहूंगा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये तो है गवर्नेंस का प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे हम सबको पता है कि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत ही खराब चल रही है। उनका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है पूरा टूट चुका है और उसमें भी ये अब नया आ गया कि अभी वहाँ पे गैस की सप्लाई को लेकर सीवियर क्राइसिस पाई गई है। कई सारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। कराची में 60% इंडस्ट्री है जो कि बंद पाई गई है। सीएनजी स्टेशंस बंद है और इंडस्ट्रियलिस्ट चिल्ला रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मिसमैनेजमेंट हुआ है उनके साथ। ये 21 दिनों तक ये मेंटेनेंस का काम चलने वाला है, तो अगले 21 दिनों तक पाकिस्तान ये गैस की सप्लाई को लेके जो परेशानियां हैं वो झेलता रहेगा। और ये एक ऐसा भी अंदेशा है कि गैस सप्लाई की जो शॉर्टेज हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को भी अफेक्ट कर सकता है। मींस इलेक्ट्रिसिटी भी शॉर्टेज होने को है, ऐसा एक अंदेशा भी चल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात हो रही है, तो आइए देखते हैं पूरा। नाज़रीन, मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस सप्लाई रोक दी गई है और इसकी वजह से बिजली बहरान पैदा होने का भी खदशा है। ये बहरान क्यों पैदा हुआ और गैस के और लोड शेडिंग के बहरान की आखिर वजूहात क्या हैं, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची की बात करें तो कराची में आज से मजीद 7 रोज के लिए जो सीएनजी है उस सीएनजी स्टेशन को बंद कर दिया गया है। एलएनजी की टर्मिनल की बहाली, मकामी सतह पर गैस पैदा करने वाले एक गैस फील्ड की बंदिश, बरामदी शोबे के अलावा दीगर शोबों को गैस सप्लाई की बंदिश का सामना है। बिजली बनाने वाले कारखानों को भी मुश्किलात का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। गैस के जरिए बिजली की कम पैदावार की सूरत में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन ये बिजली महंगी पैदा होती है। वजह यह है कि फर्नेस ऑयल की कीमत ज़्यादा होती है। मकामी सतह पर पैदा होने वाली गैस के साथ एलएनजी की दरामद करके गैस की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। कराची की बंदरगाह पर नाजरीन 2 एलएनजी टर्मिनल तामीर किए गए थे। एक एंग्रो कंपनी का टर्मिनल, दूसरा पोर्ट गैस टामी कंपनी के जेर मलकियत एक टर्मिनल। मौसम गर्मा में बिजली की तलब ज़्यादा और गैस की सप्लाई कम होने से जो गैस से बिजली बनाने का काम है वो मुतासर हुआ। सिंध और बलोचिस्तान में भी गैस सप्लाई में कमी का सामना है। मकामी पैदावार की एक गैस फील्ड की बंदिश की सूरत में पावर प्लांट्स को कम बिजली मैसर होगी। वफाकी हुकूमत के पावर डिवीज़न में एक इस्तिरापी कैफियत है। एंग्रो को गैस में अपने टर्मिनल की बहाली, एक नया फ्लोटिंग टर्मिनल अगस्त में लाने के लिए कहा जा रहा है और कराची की सनत को कम गैस सप्लाई, साथ ही जो सीएनजी के शोबा है उसको भी बंद कर दिया गया है। गैस से कम बिजली बनने की वजह से मुल्क के जनूबी हिस्सों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ाया जा रहा है। ये सूरत हाल है, लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं। क्या वजूहत है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता और अचानक से मौसम गर्मा में जो ये गैस बहरान है ये क्यों पैदा हो रहा है? वली साहब, क्या वजूहत होती हैं? क्या हुकूमतों ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की होती? इस तरह के कारखाने नहीं लगाए गए होते? अगर हम बिजली की बात करें तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास गैस का बुरहान होगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो फर्नेस ऑयल है। हमें फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी है और उसके बाद ज़ाहिर बिजली महंगी बनेगी, महंगी बिकेगी, सार्फिन पर बोझ पड़ेगा, लोड शेडिंग भी होगी। जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो उसके पीछे हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, मैकेनिज्म होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, या फिर ये तलब और रसद का ही मसला होता है आपके ख्याल में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बोल का शुक्रिया कि उसने हमें हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए मदऊ किया। इसमें मैं ये समझ रहा हूँ शहबाज भाई भी इस वक्त बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है। इन्होंने हमें पहला नोटिस भेजा 56 घंटे का, फिर दूसरा एक ईमेल भेजी 56 घंटे की। अच्छा। फिर उसके बाद 176 घंटे और 144 घंटे के लिए सीएनजी सेक्टर को मुसलसल बंद कर दिया। इस हिसाब से ये मुसलसल 310 घंटे हो गए, जो कि 2 हफ्तों से जायद पर मुहित है। मैं शहबाज भाई से और इनकी इंतजामिया से ये सवाल करता हूँ कि भाई कादिरपुर गैस फील्ड और कुनड़ पसाकी गैस फील्ड ये आपने एक साथ मेंटेनेंस पे क्यों भेज दी? भाई गैस फील्ड जितनी भी है वो तो सारी की सारी जो है वो हर साल ही मेंटेनेंस पे जाती है, उसका एक तरीकाकार है।
तो इसको आप कुछ इस तरह से मैनेज करते कि भाई इसको आगे पीछे भेजते। जिस वक्त आपका एलएनजी का कार्गो खत्म हो रहा है, जो एंग्रो की जो एलएनजी की टर्मिनल है वो भी इस वक्त जो है वो मेंटेनेंस पे चले गई। ये आपने सारी दुनिया को एक साथ मेंटेनेंस पे क्यों लगा दिया? इसको अगर आप वो तो कह रहे हैं हमारा मसला ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमारा मसला ये नहीं है, क्योंकि हम तो सप्लाई करते हैं, हमें ये टर्मिनल जो है ये इन्होंने गैस देनी है, ये उनका मसला है। इस बात को हम मानते हैं कि दे आर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लेकिन ये एडवाइस तो भेज सकते हैं ना उन लोगों को कि जो मेंटेनेंस पर इसको लेके जा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं इनसे पूछे बगैर जो वो अचानक सारी गैस फील्ड बंद कर दी गई। या एसएसडीसी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, या इनकी हायर अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। इनको ये चाहिए था कि भाई ये एक पूरा प्लान देते कि भाई अगर आप इस तरह से 3 गैस फील्ड बंद कर देंगे तो हमें मोर देन 300 MMCFD का शॉर्टफॉल आएगा और मुल्क में भूचाल आ जाएगा और सारी इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर बंद हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त आप देखें सीएनजी सेक्टर बंद होने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हैं, रिक्शा टैक्सी वाले बिल्कुल परेशान हैं, और इनको अगर गैस नहीं मिले तो इनका पेट्रोल पे गुजारा नहीं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ देखें, वफाक की पॉलिसी एक तरह की होती है। वफाक हमें ये कहकर इसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई गई कि जी पॉल्यूशन फ्री फूल है, लोग आए इस पर आए। अब लोगों ने किट लगा ली, गाड़ियां अपनी चेंज कर ली, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली, प्लांट लगा लिया, सीएनजी स्टेशन बना लिए। तो अब गैस का जो बुरहान पैदा हो गया। इसका बेहतरीन हल ये है, मेरी नज़र में इसका बेहतरीन हल ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को एलएनजी दरामद करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपनी गैस खुद दरामद करें, अपने लोगों को भी दें, सीएनजी सेक्टर को भी दें, प्लस हम इंडस्ट्री को भी दें। हुकूमत इसमें हाल रुकावटें दूर कर दे, इंशाल्लाह ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है कोई प्लानिंग होती है। आप कह रहे हैं ये मिस प्लानिंग का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल पे खड़े हैं। इसी पर बात करेंगे, शौकत में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। पराचा साहब, हर मामले को ना सियासी रंग दिया जाता है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम किया जाता है। हुकूमत कहती है ये पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसियां थी, उनके लगाए गए मंसूबे थे जिनको हम भुगत रहे हैं। अपोजिशन कहती है हुकूमत का अपना कोई मंसूबा ही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से आज अवाम परेशान है। लेकिन अवाम तो परेशान है ना, अगर हम टेक्निकल रीजन पे बात करें तो वो तो हमारे सामने है। आपको क्या लगता है इसकी क्या मेन वजह है? जी थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है वो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग है। वो जो असेसमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट्स हमेशा फोर्सी करती हैं। ये गैस का बुरहान अभी तो आया, लेकिन ये सर्दियों में भी आया था। आपको याद है एलएनजी पहले लेनी थी, नहीं वो जो पॉलिटिकल आप बात कर रही हैं वो बड़ा स्कैंडल बन गया। लेकिन गर्मियों में तो गैस की कंजम्पशन वो इतनी गैस होती है कि पूरी आ जाती है, लेकिन इस बार तो गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग आ गई। सही बात है। जैसे गंदम के मौसम में आटे का बुरहान आ गया, यानी बम्पर गंदम कह रहे हैं बम्पर खराब है और उधर से आटा नहीं मिल रहा। बिल्कुल उसी तरह यानी गैस जब इस सीजन में बहुत ज्यादा होती है, और इस सीजन में तो उल्टा डर लगता है कि आप अपना टैंक फुल ना करवाएं, लेकिन उस सीजन में भी हमें नहीं मिल रही। आपको याद है एग्जैक्टली पिछले साल पूरी दुनिया में जब पेट्रोल मुफ्त मिल रहा था, पेट्रोल की कीमत ही नहीं थी, बेकदरा हो गया था पेट्रोल, यहाँ पेट्रोल था ही नहीं। जिस बाइक पे लोग बैठकर सफर करते हैं उसी बाइक को कंधे पे उठा के और वो पेट्रोल पंप्स पर लेके जा रहे थे। तो प्लानिंग का मसला है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और इसको मैं पॉलिटिकल नहीं कहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये तो है गवर्नेंस का प्रॉब्लम कि आपके पास असेसमेंट कितनी है। हमेशा हर काम का आप भी अपना जब बजट बनाते हैं तो आप पहले असेसमेंट करते हैं कि इनकम कितनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी ये नहीं कह रही कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिसाइज मामला को किया जाता है। अच्छा, हम बड़ी अफसोस की बात है शौकत पराचा साहब, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम वो मुल्क हैं जो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो माला माल है गैस से, और यहाँ पर हम यहाँ पे इंपोर्ट की बातें कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और उसमें भी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। गैस को छोड़े, हम एग्रीकल्चर में सही बात है, हम बहुत माला माल हैं। हम कहते हैं बम्पर क्रॉप है, लेकिन अभी भी गंदम दरामद कर रहे हैं। हमारे यहाँ शुगर स्कैंडल बना है बाकायदा। हमने शुगर स्कैंडल की वजह से हुक्मरान जमात यानी पीटीआई में एक बड़ा फसाद पड़ा हुआ है, एक बाकायदा जहांगीर खान तरीन ग्रुप बना हुआ है। तो हम तो चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अराउंड $1 बिलियन की हमने चीनी दरामद की है, $1 बिलियन की हमने जो गंदम वो दरामद की है। आप गैस को तो छोड़ देना, गैस तो वैसे भी एलएनजी बड़ी पुरानी चीज़ है, हम वो उसको दरामद कर रहे हैं। बुनियादी प्रॉब्लम अगेन जो फार साइट होती है, फोर्सी नहीं किया जा रहा, आपकी प्रोजेक्शन आपकी इतनी क्रेडिबल नहीं होती, या तो आप खुद नहीं करना चाह रहे,
आप वो पंजाबी में कहते हैं डांग टपाओ कम, या तो आप डांग टपाओ कम करना चाह रहे हैं कि चलें आज हो गया, आज 2 वक्त का खाना मिल गया, कल का, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। ऐसे लोग फिर ख्वार हुआ करते हैं। जैसे आप पूरे मुल्क में, आप कराची की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में यही हाल है, पूरे मुल्क में मसला बना हुआ है। और वो बार बार जो गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस हैं वो कहते हैं कि हम तो सरप्लस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शहरियों का बुरा हाल है। तो इमेजिन उन प्रोविंसेस में जहां गैस प्रोड्यूस नहीं है, मैं पर्टिकुलरली पंजाब की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ तो अभी प्रॉब्लम जो घर वाले चूल्हे हैं उनकी आई हुई है, बाकी गाड़ियों को तो छोड़ दें आप। ये प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, ये फोरसी करने का है कि बर वक्त अगर आप अपने एस्टिमेट को, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, आपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं बाहर। मैंने आपको पेट्रोल की एग्जांपल इसलिए दी कि मुफ्त मिल रहा था पेट्रोल, वो माइनस में जा रही थी जो रेटिंग होती है पेट्रोल की, हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा था। तो ये एलिमेंट जो ना मिलने वाला है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं थी, वो माल बनाया जा रहा था। नदीम बाबर कौन था? नदीम बाबर को निकाल दिया, सजा क्या मिली नदीम बाबर को? तो गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, उस पे तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है, चीज़ों को सही से टेकअप नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा वली साहब, ज़ाहिर है ये मामला चल रहा होगा ना, ज़ाहिर है ये बहरान ऐसे ही तो नहीं आ जाते, पीछे से चीज़ें चल रही होती हैं, फिर हम इस तरह की सूरत हाल में खड़े हो जाते हैं आके। आपने खुद बताया कि हमें ईमेल्स की गई, पहले 56 घंटे का नोटिस, फिर और इस तरीके के नोटिस दिए गए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ये 7 दिन की जो बंदिश है ये 7 रोज की रहेगी या ये आगे भी हो सकती है? अभी तो आखिरी नोटिस जो है ना एसएसजीसी का, वो ये है कि जी 7 जुलाई तक आपको गैस सप्लाई बंद रहेगी। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, एसएसजीसी अचानक यू टर्न ले ले और 7 तारीख को एक दफ़ा फिर नोटिस भेज दे कि मज़ीद जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। क्योंकि देखें, इन्होंने हमें 21 तारीख को जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें कहा था 29 जून तक आपकी गैस बंद रहेगी, और फिर कल 28 जून को उन्होंने फिर एक नोटिस और भेज दिया जिसमें हमें 176 घंटे के लिए बंद कर दिया, जबकि उससे पहले इन्होंने हमें 140 घंटे के लिए और 2 दफ़ा जो है वो 56 घंटे के लिए बंद किया। और हर दफ़ा जो उज़ुर बयान किया गया वो यही कि फला गैस फील्ड मेंटेनेंस पे चली गई है, कादिरपुर गैस फील्ड गई है, फिर कुरड़ पसाकी गैस फील्ड पर गई है। तो भाई असल में क्या है कि आप इस मिसमैनेजमेंट पर काबू पाएं, ये काम एसएसजीसी का है कि आप 1 बाय 1 गैस फील्ड को जो है वो मेंटेनेंस पर भेजें। दूसरे आपके जो एलएनजी के कार्गो आते हैं उसको भी आप देखें कि वो कब खत्म हो रहा है, अब नया कार्गो कब लगेगा, बीच में 1 हफ्ते का गैप आएगा, तो आप उसी हिसाब से काम करें। या तो ये जब एलएनजी कार्गो आपका खत्म हो रहा था, इससे या तो आप 1 महीना पहले गैस फील्ड को आप मेंटेनेंस से भेजते या 1 महीने बाद। अच्छा, दूसरी आपकी तवज्जो मैं एक तरफ दिलाना चाहता हूँ कि देखिए सिंध में इस वक्त 2100 MMCFD गैस पैदा होती है, और पीक जब सर्दियों में जरूरत होती है वो सिंध की जरूरत 1600 है। इस वक्त एसएसजीसी का नेटवर्क ही 1250 का है, और इस वक्त एसएसजीसी गैस की कमी की वजह से 960 MMCFD पर खड़ा हुआ है। अगर 880 MMCFD या उससे नीचे ये चले जाए तो इनका सिस्टम टोटल बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इनको जब ये सारी चीजें पता है और ये चीजें दुनिया को मालूम है, तो क्या इनको नहीं मालूम था कि हम 1 बाय 1 ये काम करें? दूसरे आर्टिकल 158 आइन आपका ये कहता है कि जहां गैस पैदा हो रही है पहले उस जगह की जरूरत पूरी करो। तो भाई जो सिंध की जरूरत है आप उसको पहले दें, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करें ना। आप यहाँ इंडस्ट्री भी बंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मिसमैनेजमेंट है, आपने प्लानिंग नहीं की है, ये सारी